आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का उत्साह और उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह से ही मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता जो है वो नजर आ रहा है। हम सीधे आपको ले चलेंगे पहाड़ी मंदिर जहां इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके का उमंग और उत्साह जो है वो पहाड़ी मंदिर में नजर आ रहा है। पूजा के शुभ अवसर पर आए हुए तमाम शिवभक्तों का पहाड़ी मंदिर विकास समिति हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। देखिए, ज़रूर अगर हम लोग रांची के पहाड़ी मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बम है यानी कि जो भोले बाबा के श्रद्धालु हैं वो सभी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहाड़ी मंदिर आने वाले सभी रास्तों की, तो पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लोगों को पैदल यात्रा कर भोले बाबा के दर्शन करने पहुँचना होगा। और देखिए, हम लोग एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दर्शन जो है वो यहाँ पर करते नजर आएंगे। भोले बाबा की इस दरबार में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो भोले बाबा की महाशिवरात्रि जो है वो आज है और महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह जो है वो हुआ था। और उसी के मद्देनजर अगर हम लोग रांची के पहाड़ी मंदिर की प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की फिलहाल देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं रेखा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो दो अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। एक मार्ग जो है जो थोड़ी कच्ची रास्ते से होकर के जाता है, जहाँ पर सीढ़ियाँ तैयार कर दी गई हैं, उस रास्ते से श्रद्धालु जो है वो ऊपर बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उस पूरे रास्ते को भी बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरे दरवाजे जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर यहाँ से उतरने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दो अलग अलग रास्ते जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि एक जगह पर भक्तों का जमावड़ा जो है वो ना हो। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे पहाड़ी मंदिर परिसर में सभी जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं वो भी मौजूद है। प्रशासन खुद यहाँ पर लगी हुई है, सारी पुख्ता इंतजाम को देख रही है। और श्रद्धालुओं की भीड़ आप इसी से अनुमान लगा सकती है रेखा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सभी शिवालयों में इसी तरीके की भीड़ जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और सभी शिवालय जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव के नारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और उसी की तस्वीरें फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ भक्तों से बातचीत करते हैं। कब आए थे आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए? कितने बजे? अभी कुछ देर पहले आए थे। कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा से हुआ, उतना परेशानी भी नहीं हुआ। कोई परेशानी नहीं? ऊपर भी हो सकता था, नीचे में अच्छा से हुआ। ऊपर में काफी भीड़ है? ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ है। कैसे दर्शन हो रहा है? बहुत ही अच्छा से क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और महादेव जिनके साथ है उनको क्या परेशानी होगी। वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी और आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर अगर हम पहाड़ी मंदिर की बात करें तो पहाड़ी मंदिर की भव्यता और वहां की जो भी जानकारी है वो एक अलग स्तर की होती है। और यही वजह है कि भक्त जो है वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं, चूंकि वहां पर कई सारी सीढ़ियां भी हैं। कई भक्त जो हैं वो भगवान में के प्रति आस्था तो रखते हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर उन्हें वो सीढ़ियां भी कम नजर आती है और वो भक्त जो है वो भगवान में पूरी तरीके से भक्तिमय तरीके से नजर आते हैं। और यही वजह है कि वो भगवान शिव के पास जाते हैं, ना केवल जलाभिषेक करते हैं बल्कि दिन भर जो कार्यक्रम
पहाड़ी मंदिर पर आयोजित होते हैं, चाहे वो झांकियां जो आज निकाली जाती है उसको लेकर के या फिर भगवान की पूजा अर्चना को लेकर के भक्त उसमें शामिल होते हैं। भक्तों के अंदर उत्साह चरम पर इसलिए भी हो जाता है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी पुख्ता करनी पड़ती है क्योंकि भक्त सिर्फ राजधानी रांची से नहीं पहुंचते बल्कि रांची के अलग अलग जिलों से भी भक्त जो है वो पहुंचते हैं बाबा के दर्शन को लेकर के। क्योंकि पहाड़ी मंदिर की मान्यता जो है वो काफी ज्यादा है और भगवान के प्रति कहते हैं कि भगवान से अगर आप कोई भी मन्नत मांगते हैं तो भगवान आपकी मन्नत को भी पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और कहते हैं कि आज के दिन जो भी भक्त जो है वो भगवान की उपासना करते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि जो लड़कियां होती है, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो भगवान शिव की उपासना करती है क्योंकि उन्हें अपना वर जो है वो बिल्कुल भगवान शिव की तरह चाहिए होता है। क्योंकि भगवान शिव जो है उनकी उपासना जो है कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर भी देती है। यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं और जो पुरुष है वो भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करते हैं और विधि विधान से पूजा करते नजर आते हैं। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में सिर्फ महिलाएं या फिर लड़कियां नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में पुरुष भी हैं। यानी कि भगवान के प्रति आस्था सिर्फ महिलाएं और लड़कियां नहीं रखती बल्कि पुरुष भी रखते हैं और यही वजह है कि वो भी मंदिर तक पहुंचते हैं और भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। एक बार फिर से हमारी सहयोगी पूजा के साथ हम जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। पूजा, चूंकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई सारे मंदिर है लेकिन झारखंड की राजधानी रांची की पहाड़ी मंदिर की भव्यता और दिव्यता दूर दूर तक फैली हुई है और यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर सिर्फ राजधानी रांची से ही श्रद्धालु नहीं पहुंचते बल्कि अलग अलग जिलों से भी आज पहुंचते हैं। तो जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनसे बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि कितनी खुशी हो रही है आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके। चूंकि कहा जाता है कि भगवान शिव पर महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने से सभी पुण्य मिलते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। पुलिस प्रशासन के बंधुओं से आग्रह होगा, पुलिस प्रशासन के बंधुओं से आग्रह। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी यहाँ पर जो खास तौर पर पहाड़ी मंदिर है वो एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। खास तौर पर अगर रांची के आसपास के जिलों की अगर बात करते हैं, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, ये सारा जो इलाका है वो काफ़ी नज़दीकी है जहाँ से श्रद्धालु जो है वो काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। और देखिए यहाँ पर खुद आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पर शिव बारात में शामिल होते हैं और उनके आगमन की भी पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है। रेखा, देखिए ये जो पूरी तस्वीर है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन की तस्वीरें हैं और श्री शिव बारात आयोजन महासमिति जो है पहाड़ी मंदिर वो यहाँ पर महाशिवरात्रि का ये पूरा भव्य कार्यक्रम कराती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कराया जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर के पूरा यहाँ पर जो शिव बारात है वो यहाँ से निकाला जाता है माता पार्वती के विवाह को लेकर के, शिव और पार्वती के विवाह को लेकर के। तो उसके पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर पहाड़ी मंदिर में की जाती है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उस दौरान भी पहुँचते हैं जब भोले बाबा की बारात जो है वो यहाँ पर निकलती है माता पार्वती से विवाह के लिए। वो पूरी बारात की भी तस्वीरें बहुत ही भव्य हम लोगों को देखने को मिलती है और सभी श्रद्धालु जो है वो काफ़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भोले बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। देखिए, जलाभिषेक करने के कई सारे मायने जो है वो लोग मानते हैं। कई सारे लोग दूध जो है वो यहाँ पर वो चढ़ाते हैं, कई सारे लोग जो है वो जल अभिषेक करते हैं। तो वो पूरी चीज़ें यहाँ पर मिलती है और लोग अपने घरों से भी सारी व्यवस्था लेकर के आते हैं। देखिए, दो जगह है जहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। एक तो ये नीचे वाला केंद्र है जहाँ पर भोले बाबा की शिवलिंग जो है वो मौजूद है जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और दूसरा जो है वो अगर हम लोग बात करते हैं तो शीश पर मौजूद है जहाँ पर भोले बाबा रहते हैं और वहाँ पर भोले की पूरी दृष्टि में हमारा रांची जो है वो रहता है। और कहीं ना कहीं लोग मानते भी हैं कि भोले बाबा शीश पर है तो झारखंड के लोगों को कोई भी परेशानी जो है वो नहीं छू सकती है। तो इस वजह से भी श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा
पूजा, आपसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग समितियों की ओर से जो है वो झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, चूँकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उनके आने से पहले जो है वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने भी जो है विधि विधान के साथ भगवान शिव पर उन्होंने जलाभिषेक किया। हमारे साथ पूजा एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, सीधे उनके पास जाएंगे। पूजा, चूंकि हम चाहेंगे कि जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनसे भी आप बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि आज महाशिवरात्रि पर कितनी ज्यादा खुशी और उत्साह उन्हें महसूस हो रही है भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के बाद। देखिए, जरूर हम लोग श्रद्धालुओं से मनोकामना क्या रही थी, कैसा लग रहा था भोले बाबा पर जलाभिषेक करने के। गए थे 2 घंटे लग गए। यस मैम, दर्शन किए कि नीचे सब जगह। लोग यहाँ पर पहुँच रहे, देखिए छोटे छोटे बच्चे गोद में और उसके बाद दर्शन करने आते। भी कोई खुशी रहे, सब खुश है। ऊपर दर्शन किए में, लेकिन दर्शन अच्छा, कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा है। कहाँ दर्शन के ऊपर या नीचे? ऊपर। बाबा का भक्त हूँ, इनके ही आशीर्वाद से बार बार रांची आ जाता हूँ, पोस्टिंग मिल जाता है। कहाँ से आए? चलिए पूजा, चूंकि आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, और मैं वर्तमान में 6 सिग्नल बटालियन सेम्बो में रांची में पोस्टेड हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों में उत्साह और उमंग जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। हम आगे भी आपको पहाड़ी मंदिर से जुड़ी हर एक अपडेट और जानकारियां पहुंचाएंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर किस तरीके की व्यवस्था है उससे जो है वो दर्शकों को रूबरू कराएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।